नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, बूंदी राजकीय महाविद्यालय बूंदी कॉलेज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो है हम एक ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है हितोपदेश। हितोपदेश नामक ग्रंथ का जो प्रथम परिच्छेद है जिसका नाम है मित्र लाभ, ये हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो मित्र लाभ आज हम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि हितोपदेश एक नीति कथात्मक ग्रंथ है जिसके रचयिता नारायण पंडित है। नारायण पंडित जी इसके रचयिता हैं और ये जो इसमें है नीति कथाएं दी गई हैं और नीति कथाओं के बीच बीच में पद्यों का भी समायोजन किया गया है। शिक्षाओं का जो समायोजन पद्य में किया गया है और कथा भाग में गद्य है जो कहानियों के रूप में विद्यमान है। तो इसमें हमारे यहाँ पर गद्य भी मिलेगा और पद्य भी उपलब्ध होगा। कथा भाग गद्य में मिलेगा और शिक्षाप्रद जो नीति श्लोक हैं वो पद्य में प्राप्त होंगे। ये हमारा ग्रंथ है जिसको आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हमारे यहाँ पर ऐसा विधान किया गया है शास्त्रों में कि मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए लेखक या कवि के द्वारा अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो ईश्वर स्तुति इत्यादि की जाती है, जो उसे हम मंगलाचरण कहते हैं। नाटकों में इसे नांदी पाठ कहा जाता है और जो है नाटकों में जो होता है दृश्य काव्य होता है उसके अंतर्गत नाटक आते हैं, इसलिए वहाँ पर नांदी कहा जाता है, नांदी पाठ। और हमारे यहाँ पर जो श्रव्य काव्य है, श्रव्य काव्य में इसे हम मंगलाचरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मंगलाचरण के पश्चात हम इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। हितोपदेश का मंगलाचरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। वापस से देखेंगे। साध्ये सतामस्तु प्रसादात तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। ये छोटा सा श्लोक है। देखिए, उन शिवजी के कृपा से, शिवजी के तस्य धूर्जटे है, उन शिवजी की प्रसादात कृपा से, अच्छा, उन शिवजी की कृपा से सताम यानी सज्जनों के साध्य करणीय कार्य में सिद्धिम सफलता को प्राप्त हो, जिनके सिर पर यस्य धूर्जटे, जिनके मस्तक पर शशिनः चंद्रमा की कला, गंगा के फेन के लकीर के समान, गंगा के फेन की लकीर के समान शोभायमान हो रही है। जिनके मस्तक पर गंगा की फेन के समान जो रेखा सुशोभित, चंद्रमा की कला सुशोभित हो रही है, ये यहाँ पर इस श्लोक का पूरा अर्थ होगा। वापस से देखेंगे। सिद्धि साध्य सताम अस्तु प्रसादात तस्य धूर्जटेः जाह्नवी फेन लेखेव यन्मूर्धनि शशिनः कला। अर्थात उन शिवजी की कृपा से सज्जनों के करणीय कार्य में सफलता प्राप्त होवे, जिनके सिर पर चंद्रमा की कला गंगा के फेन के लकीर के समान शोभायमान हो रही है। अर्थात क्या हुआ, जैसे अगर इसको संस्कृत में करेंगे तो समझेंगे। तस्य अर्थात प्रसिद्धस्य धूर्जटेः शिवस्य प्रसादात अनुग्रहात सताम सज्जनानां साध्ये करणीय कार्ये सिद्धि सफलताम अस्तु भवतु
यन मूर्धनि जिसके मस्तक पर यानी यस्य शिवस्य मस्तके जाह्नवी फेन लेखेव गंगायाः फेन रेखा इव शशिनः चंद्रमसः कला शोभते। ये इसका है तात्पर्य। क्या हुआ? टिप्पणी के रूप में सिद्धि सिद्ध धातु और कितिन प्रत्यय, साध्य साध धातु णिच प्रत्यय और यथ प्रत्यय। ठीक है, सप्तमी एक वचन में है। प्रसादात प्र उपसर्ग सद धातु और घय प्रत्यय, तो प्रसादात पंचमी विभक्ति एक वचन। जाह्नवी फेन लेखा जहनो अपत्यम इति स्त्री जाह्नवी, जहनु की पुत्री जहनो अपत्य स्त्री अर्थ में जाह्नवी, जहनु प्लस अण प्रत्यय गीप प्रत्यय भी है। यस्याः फेनस्य लेखा तत्पुरुष यन मूर्धनि यस्य मूर्धा तत्पुरुष तस्मिन प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमारा मंगलाचरण समाप्त हो गया है। अब हम प्रस्ताविका के ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाचिच। देखिए, सर्वप्रथम अब हम इस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन जान लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर एक सूक्ति प्रचलित है, न मंदोपि प्रवर्तते न प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते का मतलब है बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी या मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, यानी बिना प्रयोजन के कोई भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो ये हितोपदेश को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, हितोपदेश पढ़ने से हमें क्या फायदा है, क्या लाभ है। तो हितोपदेश पढ़ने का प्रयोजन, हितोपदेश ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, यह ग्रंथ क्यों लिखा गया, इसके विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। श्रुतो हितोपदेशो अयम, हितोपदेश श्रुतो अयम है ना, श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु और वाचाम है ना, वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। देखिए, इस हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से, इस हितोपदेश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने से क्या प्राप्त होता है, करने से संस्कृत बोलने में निपुणता आती है। संस्कृत उक्तिषु लिखा है ना, संस्कृत भाषा को बोलने में निपुणता प्राप्त होती है। और क्या होता है, समस्त स्थानों पर वचनों के प्रयोग की विचित्रता और नीति विद्या की शिक्षा भी प्राप्त होती है। ये यहाँ पर इससे फायदा है, इससे हमारे को ये लाभ है। अगर हम नीति ग्रंथ हितोपदेश का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या होगा, हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करने से संस्कृत भाषा को बोलने में निपुणता प्राप्त होगी। सब स्थानों पर वचनों के प्रयोग की विचित्रता और नीति विद्या की शिक्षा भी प्राप्त होगी। ये यहाँ पर हितोपदेश को पढ़ने का लाभ है। इसीलिए प्रस्ताविका में ये सर्वप्रथम श्लोक रखा गया, श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतोक्तिषु संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। ठीक है, इस हितोपदेश नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने से संस्कृत भाषा को बोलने में निपुणता आती है, सब स्थानों पर वचनों के प्रयोग की विचित्रता आती है और नीति विद्या की शिक्षा भी मिलती है। अन्वय करेंगे तो क्या होगा, अयम करस्थः हितोपदेशः, करस्थः यानी हाथ में स्थित, अयम करस्थः हितोपदेशः एतन्नामा ग्रंथः श्रुतः सम्यग् आकर्णितः अधीतो वा संस्कृतोक्तिषु संस्कृत भाषणे पाटवम प्रावीण्यम ददाति सर्वत्र सर्वस्मिन् विषये वाचाम यानी वचनानां वैचित्र्यम विचित्रताम नीति विद्याम नीति शास्त्रस्य च विद्याम ज्ञानम च ददाति शिक्षयति। ये है हितोपदेशः। हिताः
हितकरोः उपदेशा यस्मिन् सह बहुव्रीहि हितोपदेशः श्रुतः श्रु धातु कृत प्रत्यय पाटवम पटोः भावः पाटवः और पाटवम पटु प्लस अण संस्कृतोक्तिषु संस्कृता उक्तयः तासु संस्कृतोक्तिषु वैचित्र्यम विचित्रस्य भावः वैचित्र्यम विचित्र प्लस श्ययं प्रत्यय नीति विद्याम नीतेः विद्याम नीति विद्याताम नीति विद्याम नी प्लस कितिन प्रत्यय विद्या विद धातु प्लस श्यप प्रत्यय। और प्रस्तुत श्लोक में भी अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।